नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक दीर्घा बंधु, हमारे ज्योतिष प्रेमी बंधु, सबका इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक विशेष योग की चर्चा करेंगे। यह योग ज्योतिष के ही एक अच्छे इस संबंध, जैसे कि आप समझिए ज्योतिष का एक बहुत बड़ा भाग, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम नाड़ी ज्योतिष कहते हैं। उसके एक ऐसे सूत्र से आज हम परिचित कराएंगे आपको जो शायद अभी तक आपके सामने ना आया। बहुत ध्यान से, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा टेक्निकल है, आप टेक्निकल जो तकनीकी हो उसे भी ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे दर्शक दीर्घा, हमारे ज्योतिष प्रेमी साथी बहुत विद्वान हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हम आपके सामने कुछ तकनीकी विषय भी लाना चाहते हैं। और ये नाड़ी ज्योतिष का इतना बढ़िया तकनीकी विषय है कि आपको कहीं भी किसी भी वर्ग, न नमाज देखने की आवश्यकता है, न दशमांश देखने की आवश्यकता है, न षड्वर्ग के किसी और चीज की देखने की आवश्यकता है। आप केवल और केवल जन्मांक और उसके नक्षत्रों का ध्यान दीजिए, बस आप सब जान जाएंगे कि कौन सा भाव प्रबल है कि कौन सा भाव कमजोर है। षड्बल भी नहीं देखना है आप किसी भी प्रकार का। आज हम आपको ऐसे ही एक ऐसे योग से परिचित कराने जा रहे हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा और बातों को ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर, आज का चैप्टर जो आज हम बताएंगे आपको, चर्चा का जो विषय है वो थोड़ा तकनीकी भरा है। आइए हम उस लॉजिकल विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपकी समझ में बिल्कुल आएगा और एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग बहुत ही विद्वान हैं और एक ही बार में आ जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की, आप भी समझ लेंगे। आइए इस पर चर्चा करते हैं। नाम आज जो मैंने टाइटल दिया है, शीर्षक दिया है, नाड़ी ज्योतिष में जीव ग्रह व उसका शरीर ग्रह। अब बताइए इस पर जो मैं बात कह रहा हूं, नाड़ी ज्योतिष में एक आत्मा है किसी भी भाव की, उसमें कोई ग्रह हो सकता है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि उसकी आत्मा हो। अर्थात कोई भाव है, उसका एक जीव है, यानी जीव माने आत्मा ही हुआ, और फिर उसका एक शरीर भी है। तो अगर उसका जीव यानी आत्मा, जीवात्मा और शरीर, इन दोनों में मित्रता है, दोनों एक दूसरे से मित्र हैं और एक दूसरे को संबल प्रदान करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वह भाव बहुत प्रबल होता है, जबरदस्त प्रबल होता है। उसकी प्रबलता में फिर कोई संदेह नहीं है। यदि आपका 10th हाउस, सपोज कर लीजिए, मैंने उदाहरण दिया, अभी मैं उदाहरण भी दूंगा, 2 कुंडली मैंने बना रखी है, आपको उसका उदाहरण दूंगा। अगर आपका दशम हाउस का जो जीव है, जीवात्मा है, और जो शरीर है, अगर दोनों में मित्रता है तो समझ लीजिए कि आपको दशम हाउस आपका बहुत प्रबल है और आप उच्च स्तर के अधिकारी बनेंगे। सपोज कर लिए 7वां भाव है, तो 7वें भाव का अगर जीव यानी आत्मा, वही जीव कह लीजिए चाहे आत्मा कह लीजिए, जीव और शरीर में अगर मित्रता है या वो जहां भी बैठे हैं वो भाव बहुत ही प्रबल है, तो निश्चित रूप से वह स्थान आपका बहुत प्रबल है और वहां आपका विवाह बहुत उत्तम, बहुत ही अच्छे घर में, बहुत उच्च घराने में, बड़ी सुंदर और सुशील कन्या से होने जा रहा है। इसी प्रकार से आप पंचम स्थान ले लें, कोई भी स्थान कुंडली में ले लें अपने, और उस स्थान का जीव और शरीर निकाल लें। बस इतना सीखना है आपको कि जीव कैसे निकाला जाए और शरीर कैसे निकाला जाए। वो बहुत आसान है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप आसानी से समझ लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और तकनीकी विषय है तो उसे भी समझिए, ये बहुत ही अच्छा विषय है। आइए, हमने आपको बताया कि किसी भी भाव को यदि हम लेते, मान लीजिए ये हमने अक्षय कुमार हीरो हैं फिल्म जगत के, इनका मैंने जन्मांक लिया हुआ है, वृश्चिक लग्न के हैं ये। आप देखिए इनकी कुंडली, लग्न में मंगल है, पंचम में शनि है,
छठे भाव में राहु है, सप्तम स्थान खाली है, अष्टम स्थान, नवम स्थान, नवम में बृहस्पति उच्च का है, दसम में सूर्य शुक्र है, एकादश भाव में बुध है और 12वें भाव में चंद्रमा और केतु। आइए हम अक्षय कुमार जी के किसी भाव को ले ले, 7वें हाउस को ले लें। चलिए हम इनका 7वें हाउस लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इनके 7वें हाउस का स्वामी क्या है? वृष है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 7वां हाउस में वृष राशि है, तो वृष राशि का स्वामी आप सभी जानते हैं शुक्र है। अब शुक्र किस नक्षत्र में बैठे हैं, ध्यान दीजिए, यहां शुक्र से कोई मतलब नहीं हुआ, स्वामी है ठीक है। अब इनके जीव ग्रह कौन है? तो शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अर्थात इसका स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी, उस नक्षत्र का स्वामी इसका जीव ग्रह हो गया, इस भाव का। यानी 7वें भाव का जीव ग्रह आत्मा शुक्र के नक्षत्र स्वामी से निकालेंगे। इनका स्वामी शुक्र हुआ सप्तम स्थान का, और उसका नक्षत्र क्या है? देखिए, शुक्र है केतु के नक्षत्र में, अर्थात शुक्र यहां पर केतु के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी मघा में। शुक्र यहां पर मघा नक्षत्र में, तो मघा का स्वामी कौन? केतु हुआ। देखिए सप्तमेश कहां बैठा है? दसम में। और किसके नक्षत्र में बैठा है? दसम भी बहुत अच्छा हुआ। किसके नक्षत्र में बैठा है? केतु के नक्षत्र में बैठा है। अब जीव ग्रह क्या हो गया? अब आप समझे ना, कोई भाव है, उसका स्वामी जिस नक्षत्र में बैठेगा उसके स्वामी से हम जीव की गणना करेंगे, आत्मा की गणना करेंगे। तो 7वें हाउस का जो आत्मा है, जो जीव है, वो शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड हो गया। इसका नक्षत्र लॉर्ड शुक्र का नक्षत्र है मघा, और मघा का स्वामी केतु। तो इसकी आत्मा जो हो गई 7वें भाव की, यानी 7th हाउस की, जो 7th हाउस की जो सोल है वो क्या हुई? केतु हो गई। अब इसकी आत्मा क्या हो गई? केतु हो गई। अब देखिए केतु कहां बैठा है? केतु बैठा है 12वें भाव, ठीक है। केतु किसके नक्षत्र में बैठा है? केतु बैठा है चित्रा नक्षत्र में। अब देखिए साहब, केतु चित्रा नक्षत्र में है, तो केतु के जो नक्षत्र है चित्रा, उनके स्वामी कौन हुए? मंगल। अब इस प्रकार से केतु हो गया जीव और शरीर क्या हो गया? मंगल। अब आप समझते हैं कि केतु और मंगल, अर्थात ये जो 7वां हाउस है, इनका जीव क्या हुआ? जीव हो गया केतु और शरीर हो गया मंगल। अब ये 7वें भाव का जीव केतु है और शरीर क्या है? मंगल है, ठीक। अब आप देखिए, शरीर मंगल है और जीव केतु है 7वें भाव का, जबकि स्वामी शुक्र है, उससे अब मतलब नहीं है। अब आप देखिए कि 7वां भाव केतु को क्या कहते हैं? कुजवत केतु। कुजवत केतु अर्थात कुज माने मंगल, मंगल के तरह ही केतु होते हैं। अर्थात मंगल और केतु अगर पहुंच जाए एक साथ तो कहते हैं कि हाथी के साथ जो है, समझ लीजिए मतवाला, उसको चलाने वाला महावत भी साथ में है, ये आप समझ लीजिए। तो आप समझिए कि ये भाव बहुत ही प्रबल, जबरदस्त मजबूत हो गया, जबरदस्त मजबूत हो गया। अब इनका मंगली दोष, जो मंगल है लग्न में, अब ये भी आप निकाल सकते हैं कि इनका मंगली दोष भी इससे नष्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए आप, ये मंगली भी है, लेकिन यहां पर जीव मंगल, वो जीव केतु और शरीर मंगल होने से मंगली दोष नष्ट हो रहा है और 7वां भाव बहुत जबरदस्त ताकतवर हो जा रहा है। तो आप देखिए, इनका विवाह बहुत ही उच्च घराने में राजेश खन्ना की लड़की से हुआ है। अब आप ये जान लें कि इनका 7वां भाव बहुत ही स्ट्रांग है, और आज तक जैसा लोग कहते हैं संबंध भी इनका ठीक है।
आज तक इनके जो अपनी पत्नी से संबंध है बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा समय बीत चुका है इनके विवाह। इसी प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे 10वें हाउस के लिए। 10वें हाउस पे आइए तो 10वां हाउस का स्वामी हुआ सूर्य। अब सूर्य किस नक्षत्र में, यहां बैठे हुए ग्रह के स्वामी से कोई मतलब नहीं, अब ये सूर्य किस नक्षत्र में है ये देखना है। सूर्य यहां पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, अर्थात शुक्र के नक्षत्र में। तो जीव क्या हो गए, शुक्र हो गए। अब यहां पर इसके 10वें हाउस के जो जीव हैं वो शुक्र हो गए, और शुक्र आप पहले से जानते हैं मघा नक्षत्र में है, यानी केतु के नक्षत्र में। तो शुक्र जीव हो गया और शरीर क्या हो गया इनका, केतु हो गया। अब देखिए 10वां हाउस का जीव हो गया शुक्र, जो इसी में बैठा हुआ, और शरीर हो गया केतु। अब आप समझ गए होंगे कि शुक्र और केतु यहीं मतलब शुक्र यहीं बैठे हैं और केतु इनका शरीर है। शुक्र जीव हो गया, चूंकि सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है यहां पर, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होने से सूर्य शुक्र के नक्षत्र में हुए। तो सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र ही इनका जीव हो गया। 10वें हाउस यहाँ का जो 10th है, 10th भाव का जो जीव है वो शुक्र हो गया, जो इसी इत्तेफाक है, ये बहुत अच्छा संयोग कहते हैं, इसी में बैठा हुआ है जीव, और इसका शरीर है केतु जो 12वें भाव में बैठा है। अब आप ये मान के चलिए कि शुक्र और केतु ये स्पेशल कंडीशन देते हैं, विचित्रता देते हैं और बहुत ही मजबूती देते हैं। 10th हाउस बहुत मजबूत हो रहा है। शुक्र एक कलाकार बनाता है, जो जीव है इस 10th हाउस का जीव है शुक्र। और शुक्र किससे संबंधित है, आप जानते हो कि शुक्र जो है वीनस जो है आजकल के मॉडर्न सेलिब्रिटीज, ये जो आर्ट है, एक्टिंग है, संगीत है, अभिनय है, इन सब को प्रमोट करता है शुक्र। इसलिए यहां पर शुक्र जबरदस्त कारक हो गया 10th हाउस का, ये आप देख लीजिए। और केतु के साथ होने से, केतु शरीर होने से और ज्यादा कारक हो गया। तो आज हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी भाव को देखने के लिए उस भाव के स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड देखिए। वो जो भाव है उसका स्वामी, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वह जीव होगा, और वह जहां उसका नक्षत्र लॉर्ड यानी जीव जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का लॉर्ड उसका शरीर होगा। अब आप समझ गए होंगे। किसी भी भाव को आप ले लीजिए, जैसे इनका ये लग्न भाव ले लीजिए कि अक्षय कुमार अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं। अक्षय कुमार जी जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ का ध्यान रखते हैं। 3:30 बजे सवेरे उठना और दौड़ लगाना, पूरी एक्सरसाइज। तो वो कैसे सिद्ध हो रहा है, देखिए लग्न में मंगल है। मंगल किस नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में, अर्थात जीव क्या हो गया, शनि हो गया। अब यहां का जीव क्या हो गया, जीव मंगल अनुराधा में, तो जीव हो गया शनि। अब शनि किस नक्षत्र में, शनि है यहां पर रेवती नक्षत्र अर्थात बुध के नक्षत्र। तो शरीर क्या हो गया इस भाव का, बुध हो गया। अब देखिए बुध और शनि में जबरदस्त मित्रता है। अब आप देख लीजिए कि शनि और बुध में मित्रता है पूर्ण रूप से, अतः ये निश्चित आप देख लें दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं। और यहां पर एकादश भाव में बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं, और शनि भी यहां पर त्रिकोण और केंद्र का राजयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शनि और बुध इस भाव के लिए बहुत जबरदस्त कारक होगा, अर्थात हेल्थ कॉन्शियस होना और शरीर स्वस्थ रहना। ये अक्षय कुमार जी की प्रतिभा है। इस तरह से हमने आज आपको बताना चाहा है कि किसी भी भाव को देखने के लिए उसमें बैठे ग्रह तो हैं, वो तो दिखाई पड़ रहे, ठीक है, वो तो एक जनरल प्रेडिक्शन है कि स्वग्रही बैठे हैं कि उच्च के बैठे हैं, लेकिन एक नया सूत्र आज हमने आपको देने का प्रयास किया है नाड़ी ज्योतिष से। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही प्रयास करने पर शायद किसी पुस्तक में आपको मिले। आज हमने आपको एक चीज दिया है कि किसी भी भाव का जीव ग्रह और शरीर ग्रह, ये नाड़ी ज्योतिष से आप जान सकते हैं। जैसे आप सपोज कर लिए मैंने एक जातक की भी कुंडली ले ली,
अब इस जातक के हम 10th हाउस को लेते हैं, 10th हाउस कि इसकी कब तरक्की होगी या इसका तरक्की होगी, किस प्रकार की होगी। देखिए 10th हाउस इसका सूर्य है, यानी दशमेश इसका सूर्य है, और सूर्य भरणी नक्षत्र में, अर्थात शुक्र के नक्षत्र में सूर्य है। तो यहां का जीव क्या हो गया? जीव हो गया शुक्र। अब देखिए शुक्र किसके नक्षत्र में है? तो शुक्र है मृगशिरा के नक्षत्र में, अर्थात शरीर क्या हो गया? मृगशिरा के नक्षत्र में होने से शरीर हो गया मंगल। मृगशिरा का स्वामी मंगल है। तो इस प्रकार से जीव हो गया शुक्र और शरीर हो गया मंगल। अब शुक्र और मंगल इस भाव के का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आत्मा है शुक्र और शरीर है मंगल। मंगल देखिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग कर रहा है और शुक्र भी स्वग्रही होकर सप्तम भाव में बैठा है, अर्थात ये सिद्ध कर रहा है कि इनका तरक्की इनकी पत्नी के आने के बाद होनी है। शुक्र कारक है स्त्री का और दशम भाव का जीव शुक्र है और इनका शरीर मंगल है। तो शुक्र और मंगल इसके कारक हैं, ये सम भी है, इसलिए बहुत ऊंचा नहीं कह सकता हूं हाई फाई, लेकिन एक समता रहेगी और शुक्र और मंगल अपनी स्थिति ला करके मंगल और शुक्र एक विचित्र टाइप की सर्विस में जाने का योग बनाएंगे, जहां पर मंगल और शुक्र की स्थिति हो, क्योंकि वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड मार्स इज द गॉड ऑफ पावर। इफ बोथ आर कोरिलेटेड तो एक विचित्र चीज की रचना होती है। इसलिए इनकी जो नौकरी होगी वो किसी स्पेशल क्षेत्र में होगी जिसका स्पेशलाइजेशन होगा। और इनकी पत्नी शुक्र के कारण, शुक्र यहाँ का जीव होने के कारण और शरीर मंगल होने के कारण इनका जो पत्नी होगी उसके आने के बाद इनकी तरक्की होगी। ठीक है, ऐसा मैंने कहा। अब आप किसी भी भाव को उठा के उसका जीव और शरीर जान सकते हैं और आप अपनी भी कुंडली में देख करके जान सकते हैं। आप जरूर इस नाड़ी ज्योतिष के इस सूत्र को जो हमने आज आपको बताया है कि जीव के किसी भी भाव को जानने के लिए उसका जीव कैसे निकालें और शरीर कैसे निकालें। यदि जीव और शरीर में मित्रता है, समता है, शत्रुता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर शत्रुता है तो वह भाव अपना फल खो देगा, और यदि मित्रता है, हमने शायद आपको शत्रुता वाला बात नहीं बताया, चलिए हम वो भी आपको सिद्ध करते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहां पर मान लीजिए कोई ऐसा नक्षत्र हो जिसमें ऐसे हो जो नक्षत्र के स्वामी यानी जीव और शरीर में शत्रुता आ जाए। तो यदि शत्रुता हो तो निश्चित रूप से वह, जैसे सूर्य और शुक्र, मान लीजिए एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, एक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो सिंह राशि में। सपोज कर लीजिए कि यहां जैसे मैंने कहा तो एक पूर्वा फाल्गुनी में था, उत्तरा फाल्गुनी में, तो सूर्य शुक्र एक दूसरे के मित्र नहीं होंगे। बृहस्पति और शुक्र इस तरह से, मतलब आप सपोज कर लिए अगर जीव और शरीर, जीव यानी जीव आत्मा और शरीर इनमें आपस में शत्रुता है तो वह भाव अपना फल खो देगा और वह भाव शून्य फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन अगर जीव और शरीर उस भाव के जीव, वहां कोई भी ग्रह बैठे हो, नीच के हो, स्वग्रही हो, खराब ग्रह बैठे हो, मैलेफिक प्लैनेट हो, शुभ ग्रह हो, लेकिन अगर उस भाव के जीव और शरीर में मित्रता है और वो जहां बैठे हैं वहां प्रबल है तो निश्चित रूप से वो भाव कारक होगा। नमो नारायण।